बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक और रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक और अजम्पशन की बात करेंगे, जिसको हम मल्टी कोलिनियरिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर डाटा में या हमारे मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी का इशू हो तो क्या उससे क्या इफेक्ट होता है, हमारे जो अल्फा और बीटा होते हैं हमारे रिजल्ट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसका हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे जो डाटा है या हमारा जो मॉडल है उसमें मल्टी कोलिनियरिटी का इशू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और अगर है तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है। तो इस वीडियो में हम मल्टी कोलिनियरिटी के इशू के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी बेसिकली है क्या। मल्टी कोलिनियरिटी एक मल्टीपल रिग्रेशन का इशू है या प्रॉब्लम है। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल लेफ्ट साइड पे आपका और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल्स हों तो वो मल्टीपल रिग्रेशन होती है। तो मल्टी कोलिनियरिटी क्या है कि अगर आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा, उनका आपस में कोरिलेशन ज़्यादा हो, यानी कि वो आपस में ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। कैसे? फॉर एग्जांपल x1 और x2, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, ये रिग्रेशन मॉडल है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। तो x1 और x2 जो है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इस केस में क्या होता है कि x1 और x2 दोनों ही आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अदरवाइज ये मल्टीपल रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन में ये होना चाहिए कि हर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता हो, वो इसको अलहदा इफेक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये अलहदा इफेक्ट कर रहा है। ये ना हो कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हों तो तब हम कहते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। तो कैसे ये एक दूसरे के साथ जो है ये कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम सिंपल इसकी लिखते हैं कि अगर x1 और x2 आर लीनियरली कोरिलेटेड, अगर ये लीनियरली कोरिलेटेड हो तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। लीनियरली कोरिलेटेड दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होते हैं कि जब दोनों में एग्जैक्ट लीनियर लाइन जैसा इनमें रिलेशनशिप पाया जाता हो। जैसे कि x1 की यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हैं कि 5, 10 और 15 है, और x2 की वैल्यू है 15, 30 और 45। तो ये दोनों क्या है? लीनियरली कोरिलेटेड। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये x1 जो इक्वल है 3x2 के, या x2 इज इक्वल टू है, यहाँ पे आएगा x2 इज इक्वल टू है 3x1 के। कि x1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यूज को, तो आपके पास x2 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, इस तरह 30 और 45। तो x2 इज इक्वल टू 3x1। तो ये देखें यहाँ इनके दरमियान x1 और x2 के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। अगर इसको आप प्लॉट करें इस रिलेशनशिप को, तो इस तरह का रिलेशनशिप बनेगा, ये इस तरह का। यहाँ पे अगर आप x2 रखते हैं, यहाँ पे x1 रखते हैं, तो ये एक लीनियर इनके दरमियान रही है। अब ये इशू क्यों है कि अगर इनके दरमियान, दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है या लीनियर से हट के, लीनियर से लेस हो, अगर बिल्कुल लाइन के ऊपर डाटा ना हो, थोड़ा हट के भी हो, तो फिर भी ये एक तरह से रिलेशनशिप है, थोड़ा वीक है, थोड़ा लीनियर से हट, थोड़ा कम है लेकिन है जरूर। तो जब इनके दरमियान कोरिलेशन है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कह रहे हैं कि ये मल्टी कोलिनियरिटी है। तो ये रीज़न क्यों है? क्योंकि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें x1 मॉडल में x1 वेरिएबल रखना चाहिए या x2 वेरिएबल रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह का इफेक्ट दे रहे हैं y के ऊपर। इसकी एक एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जी। तो इस एग्जांपल से, ये एग्जांपल है कि मल्टीपल रिग्रेशन में अगर हम ये देखें कि इंडिविजुअल जो पर्सन इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सैलरी जो है वो डिपेंड करती है उनकी एजुकेशन पे, उनकी एज पे और उनके एक्सपीरियंस पे। तो तीन हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, x1, x2, x3। x1 है एजुकेशन, x2 है एज और x3 है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम ये डिपेंडेंट वेरिएबल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी पर्सन की जो सैलरी है वो डिपेंड करती है उसकी एजुकेशन पे। तो अब यहाँ पे इशू क्या है कि ये जो एजुकेशन है और एज है ये आपस में कोरिलेटेड है। कैसे? कि जिस इंसान की एज ज़्यादा होती है वो मोस्टली उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा होती है, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। इसी तरह ये एज और एक्सपीरियंस भी आपस में कोरिलेटेड है कि जिस इंसान की एज ज़्यादा होगी उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। तो इस लिहाज से एज एंड एजुकेशन x1 और x2 ये भी कोरिलेटेड है। इसी तरह x2 और x3 एज और एक्सपीरियंस भी आपस में कोरिलेटेड है। तो जब ये कोरिलेटेड है तो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। अब इशू यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए आते हैं कि सैलरी जो है वो एक्चुअली एजुकेशन पे डिपेंड कर रही है या एज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में कोरिलेटेड है। तो इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वेरिएबल या ये वेरिएबल? इसी तरह एक्सपीरियंस और एज है,
कि क्या लोगों की, किसी इंसान की अगर सैलरी ज़्यादा है तो क्या वो उसके एक्सपीरियंस की वजह से है या एज की वजह से। अगर उसके एक्सपीरियंस की वजह से है तो एज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर उसकी एजुकेशन की वजह से लोगों की सैलरी ज़्यादा है तो एज इतना फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे फिर इशू क्या है कि एज जो है ये दोनों फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड है। तो जब ये कोरिलेटेड होता है तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। तो ये जब होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर एक ऐसा वेरिएबल हमने मॉडल में रखा हुआ है जो दूसरे वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ए जो है इसके साथ भी वो कोरिलेट कर रहा है, इसके साथ भी कोरिलेट कर रहा है। तो फिर क्या करना पड़ता है कि अगर वो हमारे मॉडल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो वेरिएबल, तो फिर हम उसको ड्रॉप करते हैं या फिर उसका फिर ये करते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो वाला फिर हम मॉडल में रखते हैं। तो इस तरह मल्टी कोलिनियरिटी का इशू रिजोल्व किया जाता है। तो इससे पहले कि मल्टी कोलिनियरिटी फिर आप चेक कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन और एज या एक्सपीरियंस और एज आपस में कोरिलेटेड है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं VIF। तो VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है? 1/1 - R²। ये हमें बताएगा कि दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये R² क्या है? बेसिकली ये R² जो हमारे जो इंटर रिलेटेड या आपस में कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी एक रिग्रेशन रन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एज फैक्टर था x2, एजुकेशन था x1 और एक्सपीरियंस था x3। तो हमने एक रिग्रेशन रन कर ली x2 = अल्फा प्लस बीटा 1 x1 x2 x3। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपस में कोरिलेटेड है। x1 और x2 भी कोरिलेटेड थे, एज और एजुकेशन, और इसी तरह एज और एक्सपीरियंस भी कोरिलेटेड थे। तो इनका रिग्रेशन रन करके हमने फाइंड कर लेना है यहाँ से R²। तो R² की जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के फार्मूले में हमने पुट कर देनी है, जो कि है 1/1 - R²। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो फिर हमें बताएगी कि हमारा जो है ये कितना इनके दरमियान कोरिलेशन है, कितना इनके दरमियान मल्टी कोलिनियरिटी है। तो VIF की जो वैल्यू है वो हमें गाइड करेगी कि मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये R² निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूला को, अगर VIF की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है, यानी कि बहुत ही हाई मल्टी कोलिनियरिटी। और अगर इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 1 तो इसका मतलब है हमारे डाटा में कोई मल्टी कोलिनियरिटी का इशू नहीं। जी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।